हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीते समय हम सबको अच्छे से संभाल के रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना किए चलते हैं। जिस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दी। जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध मुँह के जितने भी पाप किए उनके सबको से हमको क्षमा करेगा जिस वक्त, और ये हिम्मत जुटे कीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक से के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे अपना आशीर्वाद रखेगा कि उससे उनकी कुछ भी कुछ तकलीफ है उधर की कुछ नहीं सब दूर होने वाली होता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पर वापस लाइए। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आप सब प्रार्थना के चलते हुए गीत है, आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे। हम सांस बजाएंगे,
महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज सुनाएंगे, अब साथ सजाएंगे, है ये सुमार ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देंगे सवाल को, तू बाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, ना देख सका हमको, तू बाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, मुक्ति का दुरासा है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज सुनाएंगे, अब साथ बजाएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise Lord. Praise the Lord. आइए अब हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम एक कोरस बचाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी बेचूं, छोड़ूं एक मददगार बात कहीं किसने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर। हालेलुया। चलो वहीं रख दो। कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को बहुत सी बातें, यानी कि पिता का वो वचन जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखा, टाइम हो रहा है और हर तरफ अंधकार फैला हुआ है। लेकिन जब हर तरफ अंधकार फैले और दुनिया में हर जगह अंधकार की शक्तियाँ एक दूसरे पर हावी, बताने के लिए रखा और समझाने के लिए
रखा है उस पर हमें कान लगाना है। कितनी उत्तम बात कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने के लिए और उसके वचन में चलने के लिए दिन हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का सामर्थ्य, हमारे जीवन की सारी बातें वचन से उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब पिता के वचन से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पे मन लगाएं, बल्कि उसने हमें बहुतायत का जीवन इसलिए दिया, हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। वो अपने लोगों के साथ बना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमें बहुतायत का जीवन इसलिए देता है कि हम उसे जाने और उसके मार्ग पर चलें। लेकिन जब हम उसके वचन में कान नहीं लगाते, उसे भूल जाते हैं और संसारी प्रजा मुझे भूल गई है तो के लिए धूप जलाते हैं। देखा, वो मेरे पीछे नहीं चलना चाहते हैं। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 6 आयत, यहोवा की वाणी है, कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं काम नहीं कर सकता? देखा है कि इस कुम्हार के समान क्या तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है हर एक मनुष्य। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हर एक मनुष्य उसके हाथ में है। जैसे मिट्टी कुम्हार में के हाथ में रहती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में रहते हो। ओह माय गॉड। और तुमने बहुत अंधकार के, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है। मैंने ये उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने हुए पिता के वचन में बढ़ना है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं पछताऊंगा उस विपत्ति से। आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है नेट, और ये ज़रूरी है कि हम पिता के वचन पे कान लगाएं, उसके वचन में बने रहें और उसके वचन में स्थिर रहें। कलाम क्या कह रहा है? यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 6 आयत में यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे, और दिन प्रतिदिन वो हमें बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है। घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। 7वीं आयत, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, कि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और आगे 9वीं आयत, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस बुराई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए आगे फिर से बोलो, 7वीं आयत, 8वीं आयत,
तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा मैं जो विपत्ति मैंने उन पर डालने के लिए ठानी हो। यदि वो अपनी बुराई से फिर जाएं, अपने अधर्म के कामों से फिर जाएं, तो मैं उस विपत्ति को जो उनके ऊपर डालने की मैंने सोची पछताऊंगा। आगे लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि मैं किसी जाति के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा, रोपूंगा, उसे आशीष दूंगा, आगे तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, जो मेरी दृष्टि में बुरा, उस भलाई के विषय में पछताऊंगा। देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में पिता बहुत सी आशीष दे रहा होता है, लेकिन हम अधर्म के कामों में पड़कर, बुराई के कामों में पड़कर बुरे मार्ग पर चलने लगते हैं की युक्ति और तुम्हारे विरोध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो। तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हानि के लिए प्रबंध कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हानि ना हो, तो तुम सबसे पहले अपने अधर्म और बुरी युक्तियों को जो तुमने करने के लिए उधार पाएगा, मेरे फिर जाओ। धीरे धीरे जब हम इस रीति से अपने पिता के वचन पे कान लगाते, हम इन बातों के विषय में सावधान होते हैं, यदि हम इन बातों के विषय में अपने जीवन में तत्पर होते हैं, तो पिता हमें बहुत तायत का जीवन देता है। स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर पिता हमारे ऊपर रखता है, और हमारी उन विपत्तियों के विषय में जो पिता ने हमारे ऊपर ठानी देने के लिए ठानी है, यदि हम अपने अधर्म और अपनी बुराई से फिरते हैं, तो पिता पछताता है और हमें एक बार फिर से नया जीवन देता है। अपने अपने चाल चलन को सुधारो, अपने आप को टेढ़े मार्ग से सीधे मार्ग पर ले चलो, और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देख, जैसा मैंने कहा वैसा करने में सबसे पहले चौकसी कर, और इसी रीति से इस पृथ्वी पर बना रहे, क्योंकि ऐसा ही करके तू बहुत आयत का फल पाएगा, और तू बहुत तायत से इस पृथ्वी पर बढ़ने पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा आपका, इस सृष्टि के खुदा दोनों प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो खुदावन इनका और है खुदा वो भी अच्छे से हो आपके नाम में खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों को खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, कि वो भी आपके वचन में खुदावन बैठे उस पर चलने वाले बने खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन, जितने फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उनमें चलने वाला बनाइए मेरे खुदावन। उनके दुख तकलीफ़ों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, उनके हृदयों को खुदावन छूइए खुदावन, उनसे बात करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल आपकी है, आमीन।
और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोर धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के शोर धन्यवाद, सारी सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आज 2 पार्ट में बना है वीडियो, कोई बात नहीं, पिता हम सबको सिखाने के लिए सदा तत्पर है। कल की मीटिंग भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी, हालेलुया। कल की मीटिंग भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी शाम को 5 बजे, और कमेटी हॉल में होगी यहीं LDA में। कल की मीटिंग कमेटी हॉल LDA में होगी शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जाओगी